汝等所为，已大为其人当年之意。हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स को बचाने के लिए फाइनली जाकर गॉड लोशन वहां पर अपीयर हो ही जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। जहां पर जैसे ही यहाँ पर ये लोग इस एक्स्ट्रा लेवल के इस प्रेशर को देखते हैं तो फिर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा कहां से आ सकता है। ये तो एक क्रिएटर लेवल का रहा है। जिसके बाद सोड वैले के इस मास्टर को देखते हैं जो कि इन विलो लीव्स को देखकर काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट इन्हें करता है और कह रहा होता है कि मैंने इस पर्सन को पहले देखा हुआ है और जहां तक मैं समझता हूं कि वह तो पहले ही प्रीमोडियम गेट की पार की ब्रांच की तरफ रीच कर चुकी है। और कहने लग जाता है कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो फिर उसकी जो पावर है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है और साथ ही यहां पर जो सेक्ट लेवल तक की पावर को हासिल कर चुके हैं वो भी इसकी पावर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और बाकी सारे लोग भी उनकी बात को सुन रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि यह काफी ज्यादा खतरनाक सी जर्नी है और मुझे लगता है कि जब उसने इतनी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया तो वह रिटर्न करके कभी भी वापस नहीं आएगी। और यह कहने के बाद उन्हें डाउट सा होने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो उसकी ट्रू फॉर्म को नहीं देख पा रहे हैं और हो सकता है कि वो उसकी ट्रू फॉर्म यहाँ पर मौजूद ही नहीं हो, जिसके चलते इन लोगों का साहस और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टेम्पल लीडर जो था वह ये सोच कर कि यहाँ पर असल फॉर्म तो मौजूद भी नहीं है कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो कि यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वही यहाँ पर वो पावरफुल पर्सनैलिटी है। बट इस धोखेबाजी में हम नहीं आने वाले। और यह कहने के बाद वह तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। बट उस बंदे को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि अब नेक्स्ट उसके साथ में क्या होने वाला है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो बस एक सिंगल विलो लीफ वहां पर आती है और बस वह एक लीव ही काफी थी। यहाँ पर टेम्पल लीडर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है एक काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक के बाद। इवन बाकी सारी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे इन लीव्स को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं कि आखिर असल में मसला क्या है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बर्डन के एल्डर भी आ चुके होते हैं जो कि कह रहे थे कि आपने मुझे अपनी ग्रेस के थ्रू बहुत ही ज्यादा इनलाइटमेंट दी है और आप ही की गाइडेंस है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपने इतना सब कुछ मुझे टीच किया, इस वजह से मैं इसे अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। और ये कहने के बाद वह कह रहे होते हैं कि अब जब आपने इतना सब कुछ किया ही है तो फिर मैं इसे भूलने भी नहीं वाला हूँ। बट तभी हमें यहाँ पर गॉड लोशन की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रही होती है कि बॉर्डरलैंड पूरे तरीके से कटिक हो चुके हैं और यह जो वॉर का धुआं है वह चारों ही तरफ फैल चुका है। साथ ही वह कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा हमारे इंटरनल चीजों के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए और सभी से कह रही होती है कदम पीछे लेने के लिए, अदरवाइज सभी यहाँ पर डिसअपियरिंग। बट ये बात सुनने के बावजूद भी सोड वैले के जो एल्डर थे वो कह रहे होते हैं कि प्रीमोडियम स्पिरिट फिर कह रहे थे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पर ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम बीइंग जो है एंटर करते हैं। बट अभी के लिए वो कह रहे थे कि ऐसा करने के बाद यहाँ पर सरवाइव करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इस सब के बावजूद भी वह यहाँ पर इच्छुकते आगे भी और कदम लेने के लिए। तभी हमें यहाँ पर वो डार्क लॉर्ड भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़े होकर कह रहा होता है कि डेफिनेटली ये जो पावर ऑफ लीफ है मैं यहाँ पर देखकर कह सकता हूँ कि इसने अगर यहाँ पर एक सेक्ट लीडर को खत्म कर दिया है तो डेफिनेटली ये फेक तो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अपनी गॉड लोशन को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही क्रैक्स ओपन होते हैं तो फिर और भी एल्डर्स यहाँ पर एंटर होने लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भले ही वो एक परफेक्ट सुप्रीम बीइंग क्यों ना हो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अगर साथ में इकट्ठे होकर काम करेंगे तो फिर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अकेली और साथ ही हम सारे के सारे। इवन यहाँ पर ये जो सील लगी हुई होती है वो कह रहे थे कि अगर हम सारे ही सेक्ट से एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो फिर यहाँ पर हम इसको पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। और यह कहने के बाद एक यहाँ पर आ रहे होते हैं जिससे कि अब यहाँ पर इन सभी का साहस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह जो होली सन खड़ा हुआ था उससे एक और सेक्ट का बंदा आकर कहता है कि तुमने हमारे सेक्ट के लोगों को खत्म किया है और तुम्हारी इसी जरूरत की वजह से अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें तुमसे यहाँ पर बदला भी लेना है। इमोर्टल पैलेस का मास्टर भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ब्रदर्स चलिए अब हम यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस स्पेक्ट्रल फॉर्म
ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर डालेंगे और फिर उसके बाद ही हम लोग एंटर कर पाएंगे। अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल बढ़ाते हुए हमें यहाँ पर यह करना होगा। जैसे ही यहाँ पर इन लोगों की इस बात पर पूरी की पूरी कंक्लूजन बन जाती है और सभी लोग इस बात के ऊपर राजी हो चुके थे कि हाँ अब तो हमें यही काम करना है, तो फिर धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के लोग भी देखने के लिए मिलते हैं। सोर्ड वेले के भी डार्क लॉर्ड भी यहाँ पर था और प्रोटेक्टर भी मौजूद होता है। और जैसे ही ये सारे के सारे अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर इस सील को ब्रेक करने में कामयाब हो पाए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि होली सन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। बट यहाँ पर यह जो बंदा था इमोर्टल पैलेस से, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अब दोनों ही फोर्सेस अपनी अपनी जगह पर आकर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन इतनी देर में हमें एक व्हाइट मॉन्स्टर फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट क्रिएचर था, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि जो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी कैलेमिटी यहाँ पर आने वाली है वो यहाँ पर आकर ही रहेगी। और यह जो वॉर का स्मोक है वो चारों ही डायरेक्शन के अंदर फैल चुका है और अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर अब तुम इसके लिए तैयार भी रहना। वो एक बार फिर से सभी को आगाह कर रहा होता है कि दावली नहीं से देखकर बता रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा पुराना मस्ट है और मुझे तो इसका ओरिजिन भी नहीं पता। तो इनकी बात से ही पता लग जाता है कि कितना ज्यादा पुराना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ सेक्ट मास्टर अभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं थे। वो कह रहे होते हैं कि फ्रेंड्स अब हम सभी को साथ में मिलकर फाइट करनी होगी, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पर अपने दुश्मन को खत्म करना होगा। और यह कहकर जैसे ही यहाँ पर यह सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो फिर सभी को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि इनके सामने विलोगोस खड़ी हुई है और फिर कहते हैं कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर होली सेंट को भी गुस्सा आता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी वहां से आगे जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब हम यहाँ पर इस डिवाइन विलो लीफ से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि यह भी लोरियन से ही है। और ये कहने के बाद एक के बाद एक सारे ही अपने ने डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एलेक्स के जो रिसेंटली वाले दुश्मन बने हुए हैं वो सारे भी वहां पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। सनफ्लावर सेक्ट का एल्डर भी कह रहा होता है तो फिर ठीक है अब हमें आगे बढ़ना होगा। और यह कहने के बाद वो भी आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी वहां से आगे बढ़ते हुए एलेक्स की तरफ को आ रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होली आइसलैंड के एल्डर भी आ चुके होते हैं एलेक्स का साथ देने के लिए। और वो सभी के सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं कि हुआंग जो है उसने हम सभी की थंडर लिक्विड देखकर हमारी हेल्प की है और हम उसे इतनी आसानी से तो यहाँ पर तुम सभी के चुंगल में नहीं फंसने देंगे। और यह बात कहने के बाद ये सारे के सारे ही यहाँ पर आ जाते हैं। इवन एलेक्स तो इन्हें देखकर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सारे यहाँ पर आएंगे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट एल्डर कह रहे होते हैं कि चलो अब ये जो नन्ही सी ब्रांच है ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वो बस यहाँ पर गोडलूशन को एक ब्रांच के तौर पर ही कंसिडर कर रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर मास्टर की दावली नोटिस करते हैं कि ये सारे के सारे हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं तो फिर वह तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करने लग जाते हैं, जिससे कि वो एक शील्ड बना रहे थे और यहाँ पर एलेक्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। एलेक्स तो वहीं थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि अब पीछे से यहाँ पर होली मास्टर आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम बस एक सिंफुल ब्लड के डिसेंडेंट हो, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं। और यह कहकर वो सोर्ड वेले का एल्डर जैसे ही आगे आता है और सभी दी रहे थे कि कहीं एलेक्स के ऊपर हमला ना हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसके खुद के ऊपर ही विलो ब्रांच से हमला हो चुका होता और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगेस्ट अटैक के साथ में यहाँ पर सर्ड वेले के एल्डर को भी खत्म कर दिया जाता है अपनी विलो गोडेस के द्वारा। इवन एलेक्स की आंखों में एक अलग ही टाइप की चमक हमें देखने के लिए मिलती है इस मोमेंट पे तो। और साथ ही हमें दिखाया जाता है वहां पर होली विलो गड ट्री भी आ चुकी होती है। एलेक्स इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ चुका होता है एक बहुत ज्यादा खतरनाक सायन से तर्रार अपीयर होता है। तो फिर उसे देखने के बाद तो सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते और कह रहे थे कि ये तो इमोर्टल पैलेस से एक काफी ज्यादा पावरफुल सीनियर है, जिसकी शक्ल हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती, बल्कि उसका सिर्फ ओरा देखने
देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा एक बीम लाइक अटैक करने लग जाता और उसका एक ही अटैक काफ़ी था यहाँ पर आराम से सारी ही चीज़ों को तहस नहस करने के लिए। जबकि इस चीज़ को देखने के बाद अब ये लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो हम इस एलेक्स को आराम से ख़त्म कर देंगे। जबकि कि दलन तुरंत ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल पैलेस से जो हॉल के साथ में सीनियर आया हुआ था वह भी अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट अटैक को कहने लग जाता है। कहा जाता है कि 10 इमोर्टल पैलेस की 10 ट्रेजर्स में से एक है जो कि अपर रियम के अंदर मौजूद है। तो फिर स्ट्रेटेजी की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। द एम्परर की आर्मर को पहन लेता है जिससे कि एलेक्स भी यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट था और सामना करने के लिए रेडी होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सामने से जो सीनियर हमला कर रहा होता है उसका हमला भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। जैसे ही एलेक्स जाकर वहाँ पर उनसे भिड़ने वाला होता है तभी वह नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके मास्टर तो उससे भी पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कह रहे होते हैं कि पहले यहाँ पर मेरे मास्टर ने मुझे बचाया था और अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। और यह कहने के बाद वह अपनी पूरी जान वहाँ पर लगा देते हैं एलेक्स को बचाने के लिए। और वो सेकंड वाले मास्टर भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वह एलेक्स को बचा पाए। एवं तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का एक सीन जहाँ पर अपने की दावली इनके जो मास्टर थे वो यहाँ पर की दावली इनकी तरफ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना। और उसी के बाद वह वहां पर खत्म हो गए थे और यंग यहाँ पर मास्टर की दावलंग जो थे वह बेचारे अपने मास्टर को अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ देखते हैं। प्लट में हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना एलेक्स जो था विजय से इस चीज को नोटिस करता है कि उसके मास्टर जो है वो खुद को सेक्रीफाइस करने तक पर उतर आए हैं सिर्फ और सिर्फ एलेक्स को बचाने के लिए। तो फिर एलेक्स भी जाकर एक हाथ आगे लगा देता है। फिर होली संघ भी पहले से ही यहाँ पर ओल्ड मास्टर तो हेल्प कर ही रहे थे। ये चीज देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो होल होता है इमोर्टल पैलेस की तरफ से आया हुआ वो यहाँ पर अभी भी ऐसे ही मौजूद था और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी इस एंटायर्स को ही खत्म कर देना है। और यह कहने के बाद वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अटैक करते हैं और कह रहे थे कि तुम भले ही यहाँ पर कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो और भले ही एक यहाँ पर सुप्रीम दाविस टेम्पल क्यों ना आ जाए लेकिन फिर भी यह यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपनी बातों को लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंट होते हैं। और यह कहने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर वो सारों के ऊपर प्रेशर लगाने लगे थे तभी दिखाया जाता है कि गॉड लूशन जो थी वो अब यहाँ पर उस जगह से हट के आ चुकी होती। उनका डिवाइन सेंस जैसे ही जाता है क्लाउड के अंदर तब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रांचेस के थ्रू एक स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होता है जिसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। फिर वो स्पिरिचुअल हैंड जाकर टकराता है इस इमोर्टल पैलेस से। तो दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा पैलेस ही सिर्फ एक ही अटैक के साथ में यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। अब बाकी सारे सेक्ट लीडर जो थे इस चीज को देखते हैं कि हाँ भाई वाकई में ये तो यहाँ पर तबाह हो गया। तो फिर कह रहे होते हैं कि इमोर्टल पैलेस आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं यह नहीं हो सकता, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा टॉप 10 स्ट्रांगेस्ट ट्रीजर में से एक था। और यहाँ पर सभी को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग जाता। इवन पीको क्लन का एल्ड तो यहाँ से अब मैदान छोड़ के भागने के बारे में भी सोच रहा होता है। बट इतनी जल्दी तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। हमें यहाँ पर विलो ब्रांच दिखाई जाती है जो कि एलेक्स की तरफ को आ जाती है। एलेक्स उसे प्यार से देखने लगा था। फिर हेवनली फीनिक्स को भी देखते हैं जो कि अब यहाँ पर फेदर्स के साथ में कंबाइन हो रही होती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंबाइन हो जाती है फिर वहां पर टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है। फिर उसके अंदर से जैसे ही गॉड लूशन की धीरे धीरे करके एंट्री होती है तो सारे ही लोग अब गॉड लूशन को ही देख रहे थे। इवन एलेक्स जैसे ही देखता है कि उसके सामने गॉड लूशन मौजूद है तो फिर वो तो इन्हें देखकर थोड़ा सा हॉट वार्मिंग भी फील करने लग जाता है। इवन ये सीन उसके लिए बहुत ही ज्यादा हॉट टचिंग था क्योंकि उसे याद आ रहा होता है गॉड लूशन की कही हुई बात की यहाँ पर कोई भी पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है और ना ही पूरे तरीके से कोई यहाँ पर सही होता है। बस तुम्हें अपने पाथ को खुद से ही डिसाइड करना होगा। एलेक्स जैसे ही उनको देखता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उनके तरफ को देखने लगा होता है। बट वो यहाँ पर कहने लगी होती है कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम वाकई में एक इनमेजरेबल जो है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और यह कहने के बाद वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें अंपन करूंगी। अब एलेक्स तो अपनी आंखों के सामने उन्हें देख रहा था फिर उन्हें ही देखता रह जाता
जाता है उसे अपनी आसपास की नहीं रहती। कुछ देर के लिए वह बहुत ही ज़्यादा होप के साथ में स्काई की तरफ को देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सीन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जब गोड लूशन वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद तो यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के जितने भी बंदे थे वह एकदम से ही डर के मारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सभी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है गोड लूशन से। जैसे ही वो यहाँ पर इन सभी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, फिर अपनी आइज़ को ओपन करती हैं, तो फिर एक बहुत ज़्यादा नेटिंग ऑरा वहाँ पर रिलीज हो रहा था। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ होता, यहाँ पीछे भी एक बार फिर से हलचल होने लगी होती। असल में ये जो इमोर्टल पैलेस था वो तो एक बार फिर से यहाँ पर आ चुका होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी बात थी। इवन हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर जो मौजूद एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा मास्टर था वो कह रहा होता है कि यह बस कुछ भी नहीं है, ये बस एक रिमेनिंग है इमोर्टल रूट की है ना। ये कहने के बाद वो कह रहे थे कि तुमने यहाँ पर इतना ज़्यादा इस हद तक सर्वाइव कर लिया, तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ कि ये तुम्हारा एरा नहीं चल रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ भी करो। वैसे भी तुम्हारी जो पीक वाली पावर थी वो भी यहाँ से जा चुकी है, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर तुम पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही हो। उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इस बात के ऊपर कि वो यहाँ पर आराम से हैंडल कर लेंगे गोड लूशन को। इवन ये सुनने के बाद कि यहाँ पर उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तभी यहाँ पर ये इमोर्टल पैलेस के जितने भी लोग थे वह सारे के सारे एक बार फिर से यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि अब जब हमारे सीनियर यानी कि इन्होंने कह ही दिया है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो डेफिनेटली यह जो रूट है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और ये कहकर एक के बाद एक यहाँ पर सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। डार्क लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। 3000 पोविच के एल्डर भी यहाँ पर मौजूद थे। सनफ्लावर सेक का एल्डर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता और यहाँ पर एक ह्यूज सनफ्लावर हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही करते करते यहाँ पर ढेर सारे लोग एलेक्स के सामने खड़े हुए थे उसको सबक सिखाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स होता है। भले ये लोग कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन एलेक्स के पास में एलेक्स की सुप्रीम एंटिटी यहाँ पर अपनी लूशन भी मौजूद है, जो कि कह रही होती है कि अब लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ये कहने के बाद यहाँ पर वो इमोर्टल पैलेस को देखने लगी होती हैं। तभी उस एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वैसे भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। वह पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं आना चाहिए था, जबकि गोड लूशन कह रही हो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि तुम अपना बदला लेने के लिए एक यंग मैन को इतना ज़्यादा परेशान करोगे। तुम उससे अपना बदला लेने के लिए आखिर किस हद तक गुजर सकते हो, मुझे आज दिख रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ही वह काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने लगे थे और हमें दिखाया जाता है कि कह रहे होते हैं कि अब जब तुमने खुद को रिवील कर ही दिया है तो अब अपने अंत के लिए भी तैयार रहो। ये कहकर वहाँ पर ढेर सारी पपाल स्मोक को जैसे ही वो रिलीज करें तो हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से यह स्मोक फैल रही होती। इवन ढेर सारी लाइटनिंग भी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि हर जगह बरस रही होती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये पावर फैल रही थी। जबकि गोड लूशन कह रही होती हैं कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर ठीक है, अब फाइट ही कर लेते हैं। और यह कहने के बाद जैसे ही वह अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर रिलीज करती हैं तो चारों ही डायरेक्शन से ये रूट्स वहाँ पर जा रही थी। हालांकि पहली बार में तो हमें ढेर सार पावर रिलीज होते हुए दिखाई जाती है और सारे ही लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे, बट इस बार जब गोड लूशन जैसे ही यहाँ पर अपनी इन रूट्स को आगे बढ़ाती हैं तो फिर दिखाया जाता है कि गोड लूशन कह रही होती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर ठीक है, अब फाइट ही कर लेते हैं। और यह कहने के बाद जैसे ही वह अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर रिलीज करती हैं तो चारों ही डायरेक्शन से ये रूट्स वहाँ पर जा रही थी। हालांकि पहली बार में तो हमें ढेर सारी पावर रिलीज होते हुए दिखाई जाती है और सारे ही लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे, बट इस बार जब गोड लूशन जैसे ही यहाँ पर अपनी इन रूट्स को आगे बढ़ाती है तो फिर दिखाया जाता है कि चारों ही डायरेक्शन से यहाँ पर इस इमोर्टल पैलेस को ये रूट्स जकड़ लेती हैं। फिर बहुत ज़्यादा टाइटन होने लगी थी उसके ऊपर, जिससे कि ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहा था। गोड लूशन इस पर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए इसे टाइटन करने लगी होती हैं। जब उनका प्रेशर का पूरा प्रभाव इस परे पड़ जाता है तो वो उसी इमोर्टल पैलेस को लेके इन सारी एल्डर्स के ऊपर फेंकने लगी होती। इवन यहाँ पर यह प्रोटेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि डर के मारे वहां से अपनी जान बचाकर निकलता है। फिर
कुछ और लोग भी यहाँ पर अपनी जान बचाकर हट जाते हैं और कह रहे थे कि क्या सच में ये एक मेरे विलो ब्रांच जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, जबकि एलेक्स भी इसी सीन को देख रहा होता है कि मतलब क्या ही बात है गॉडली शन की। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर यह जो अपना हाईएस्ट इंटरनल पैलेस होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और अब यहाँ पर दोनों के बीच में ही लगातार काफ़ी सारे हमले हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर बाकी सारे लोग तो साइड में हट जाते हैं। लेकिन गडलश अपनी लीव्स का इस्तेमाल करते हुए इसे चारों ही डायरेक्शन से एक बार फिर से जकड़ लेती हैं और अब कह रही होती हैं कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ से आए थे ना, लेकिन से जाने मैंने समर्थ रहोगे। ये कहने के बाद जैसे ही वह और हमला कर रही थी तभी उस ओल्ड मैन की आईज ओपन होते हुए देखते हैं और उसके बाद हमें क्यूब देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर से पर्पल मिस्ट जो होती है वह चारों ही डायरेक्शन में फैलने लगी थी। इवन इसे देखकर एलेक्स भी कह रहा होता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी जहरीली मैजिकल पावर है और दिखाया जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पर ब्रांच के कंट्रोल में ये जा रही होती हैं वैसे ही करके यहाँ पर ये सारी के सारी ब्रांचेस इसके पूरे के पूरे कंट्रोल में आते आते बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कहीं ना कहीं मर रही होती हैं। जबकि यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि देखो तुम इसके कांटेक्ट में आने लगी हो और जैसे ही तुम यहाँ पर पूरे तरीके से इसके अंदर कांटेक्ट में आओगी तो फिर यह जो तुम्हारी बॉडी है ये तो पूरे तरीके से अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो देगी। साथ ही यहाँ पर यह जो तुम्हारी बॉडी के अंदर लाइफ डाउ फ्रूट मौजूद है ये भी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यह कहने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ऐसे जैसे कि उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम कर लिया हो। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है उस ओल्ड मैन का फेस जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा नज़र आ रहा था। वाकई में यह ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि अपने सामने आने वाले दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था और इसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़रों से ये देख रहा होता है अपने दुश्मन को भी। और जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब गॉडली शन जो थी अपनी तरफ आते हुए इस सारी डिफिकल्टी को देख रही होती है, बट फिर भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराई हुई नजर नहीं आ रही होती। इवन हमें तो ऐसा देखने में लग रहा होता है कि वो बिल्कुल ही चिल है इस बात से। इवन है असल में उनके पास में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और इसी वजह से यहाँ पर उनको इस चीज़ से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी हमें इस इमोर्टल दाव पैलेस के अंदर से ये ओल्ड मैन देखने के लिए मिलता है जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा नजर आ रहा होता है। इवन जैसे ही वह अपनी आइज को ओपन करता है तो महा क्रीपी नजर आ रहा था। इसे देखकर तो एलेक्स भी घबरा सा जाता है और कह रहा होता है कि गड सॉल्यूशन अपना ख्याल रखिए। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर की दावली इन एलेक्स को रोक लेते हैं और फिर उसको समझाने लगे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वह इस सीक्रेट टेक्निक से यहाँ पर खुद को नहीं बचा पाएगी। मुझे लग रहा है कि उसके पास में जरूर से ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि वह खुद को बचा लेगी। तुम्हें इसके बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है गडलूशन के अगेंस्ट में और वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन इमोर्टल स्प्रे का इस्तेमाल करता है जिससे कि हमें वहां पर एक बुद्धा अवतार देखने के लिए मिलता है और वो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगेस्ट भी नजर आ रहा था क्योंकि उसका ऑरा चारों ही डायरेक्शन में देखा जा सकता है। और तभी उस ओल्ड मैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ज्यादा फस्त यहाँ पर गडलशन के ऊपर हमला करता है, बट वह भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही वह अपनी पावर्स का यूज करते साथ ही यहाँ पर उसे ब्लॉक करने में कामयाब तो हो ही चुकी थी, साथ ही यहाँ पर अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल भी करने लगी होती है। फिर उसी ब्रांच का इस्तेमाल करके एक बहुत ज्यादा ह्यूज एयर को इस्तेमाल करती हैं और हमें दिखाया जाता है बहुत ज्यादा डिवाइन रा जो कि यहाँ पर आसपास इकट्ठा होकर आ रहा होता है। फिर वो उसी ओरा का इस्तेमाल करती हैं और फिर काफी ज्यादा तेजी के साथ में यहाँ पर एक अटैक कर ही देती हैं जो कि जाकर तुरंत ही इस सुप्रीम इमोर्टल दाव पैलेस के साथ में हिट होता। फिर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर सा अटैक हमें देखने के लिए मिलता है। इवन ये देखने के बाद तो यहाँ पर उसका चेला भी डर जाता है और कह रहा होता है कि क्या सच में ऐसा हो चुका है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह डरते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में सिर्फ एक अटैक से ही यहाँ पर सुप्रीम इमोर्टल पैलेस सफर करके यहाँ खत्म हो गया। जबकि एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली जाकर यहाँ पर यह सब कुछ ठीक हो चुका और शायद गॉडलूशन ने यहाँ पर इस ओल्ड मैन को अच्छा सबक सिखाया है। बट यहाँ पर ओल्ड मैन को इस बात से बहुत ही ज्यादा
गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर कैसे यहाँ पर यह सब कुछ हो सकता है, आखिर कैसे एक अटैक करके गॉडली शन उनकी इंसल्ट कर सकती हैं, और इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं कि एक लेडी यहाँ पर हमला कर रही है यहाँ पर। और दिखाया जाता है कि अब वह बहुत ज़्यादा भड़कते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और इस बार वह इतने ज़्यादा भड़क चुके होते हैं कि अब वह अपनी अल्टीमेट पावर का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वो एक 9 हेडेड बर्ड को समन करते हैं जो कि एक डेमोनिक बर्ड थी। और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही आगे बढ़ती है बट गॉडली शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट सी एक सील लगी हुई होती है जिससे कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही होती है। और जैसे ही वह देखती हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा हमला आगे बढ़ रहा है तो फिर तुरंत ही यहाँ पर बस एक छोटा सा फेदर लेती हैं, फिर उसे आगे कर देती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो ढेर सारी डिवाइन फीनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इन्हीं फीनिक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से गॉड जो थी हमला काफ़ी था यहाँ पर अपने दुश्मन की छुट्टी करने के लिए। जैसे ही दोनों ही डिवाइन बर्ड्स की आपस में टक्कर होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तो खत्म हो ही चुके थे, लेकिन अगले ही सेकंड यहाँ पर गॉडली शन जो होती हैं वो इस ओल्ड मैन के सामने खड़ी हुई थी, फिर अपना हाथ काफ़ी ग्रेसफुली घुमाते हैं, फिर उसकी चेस्ट के ऊपर एक हल्का सा हल्के से हाथ रखती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से धंस ही चला जाता है अपने खुद के इमोर्टल पैलेस के अंदर। और यहाँ पर ये जो इमोर्टल पैलेस था इसके अंदर गॉडली शन भी आ चुकी होती है। फिर इस इमोर्टल पैलेस का वो जो दरवाज़ा होता है वह खुद ही बंद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर गॉडली शन जो है वो यहाँ पर चली गई होती है इस इमोर्टल पैलेस के अंदर, क्योंकि अब वो इस इमोर्टल पैलेस के अंदर ही जाकर फाइट करने वाली है। अब ये ओल्ड मैन जो होता है इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ज़मीन को चीरते हुए ये जाकर वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से गिर चुका होता है और यहाँ पर इसकी उठने वाली हालत भी नहीं हो रही थी। गॉडली शन इसके साथ सामने आती फिर एक और हमला करती हैं और यह हमला इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था कि यहाँ पर इस इमोर्टल पैलेस के बाहर तक इसकी डोमिनेंस को साफ साफ देखा जा सकता था। इसको देखकर यह सारे के सारे डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सीनियर की हालत आखिर ऐसे कैसे हो गई, वो भी इस लेडी के अटैक के साथ में। अब तो हमें दिखाया जाता है इमोर्टल पैलेस के अंदर का सीन जहाँ पर अब गॉडेस मौजूद होती हैं और यहाँ पर उनकी आंखों के सामने ये जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर पूरे तरीके से पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और गॉडली शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आराम के साथ में देख रही होती हैं कि उनके सामने क्या हो रहा है। असल में ये जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाते हैं, फिर चारों ही डायरेक्शन से ढेर सारे पार्टिकल्स आते हैं, फिर एकदम से एक ही बार से इकट्ठा हो गए थे। फिर हमें एक कॉफिन देखने के लिए मिलता है, इसे देखकर गॉडली शन कह रही होती है कि लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा अपने आप को सील कर सकता है एक कॉफिन के अंदर, और यही मेथड इस बंदे ने यहाँ पर निकाला था। असल में वो तो यहाँ पर इस कॉफिन के अंदर ही था, बट असल में वह अब तक ऐसा नाटक कर रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद है, वह बस उसकी एक फेक सेल्फ थी जो कि उस जगह पर आ चुकी होती है। और यहाँ पर गॉडली शन को पूरे तरीके से ट्रैप किया गया होता है जिससे कि वह उसे इस इमोर्टल पैलेस के अंदर बुला सके, और यहाँ पर उसका प्लान पूरे तरीके से कामयाब भी हो चुका होता है, क्योंकि अब तो गॉडली शन यानी कि उसका शिकार इस जगह पर आ ही चुकी है। और वो हमें दिखाया जाता है कि अब तो हंसने लग जाता है और अब तो वो और भी ज़्यादा भड़क चुका होता है क्योंकि उसे गॉडली शन से फाइट जो करनी थी। और हमें दिखाया जाता है कि वह तुरंत ही कॉफिन से बाहर भी निकल कर आ चुका होता है। कुछ हिस्से यहाँ पर उसके जो थे वो यहाँ पर पैलेस के साथ में जाकर मर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी भी यहाँ पर समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हेवनली फ्रोजन फ्लावर जो कि तुरंत ही वहाँ पर अपीयर होकर आ ही जाता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब इनकी फाइट जो है वो एक और लेवल पे चलने वाली है, क्योंकि यह जो फ्लावर है वो तुरंत ही गॉडेस लू की तरफ आ रहा था, बट एक बार फिर वह अपने आइकॉनिक वे में एक और फेदर को लेती हैं, उससे आगे बढ़ा देती हैं। फिर जैसे ही वो फेदर आगे जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि बाहर निकल के आ चुका होता है वो पैलेस से, फिर एलेक्स की तरफ भी होकर जा रहा होता है। इवन एलेक्स इस चीज को देखकर कह रहा होता है कि लग रहा है कि इस इमोर्टलिस के अंदर कुछ ना कुछ हरकत तो हो रही है। उससे डाउट तो पहले से ही हो रहा होता है, बट एलेक्स को इस बात के ऊपर भी भरोसा हो चुका होता है कि डेफिनेटली
अगर यहाँ पर घोड़े सॉल्यूशन अंदर की तरफ गई हैं तो फिर वह यहाँ पर बाहर भी आएंगी। और इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए एलेक्स यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो डेफिनेटली यहाँ पर आ ही जाएंगी। फिर एलेक्स देखने लग जाता है इसी इमोर्टल पैलेस को, जबकि इमोर्टल पैलेस के अंदर का सीन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रखा होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब तो यहाँ पर गॉड लियो जो होती है वह देख रही होती है अपने सामने आने वाली इस खतरनाक सी सिचुएशन को, क्योंकि उनके सामने ढेर सारी हेवनली चेंज देखने के लिए मिलती हैं। बाहर ये डिसाइल भी खड़ा हुआ था जो कि कह रहा होता है कि मेरे सीनियर अब यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो फिर अब हमें भी यहाँ पर आगे बढ़ के हिम्मत करनी होगी। और वह सारे ही लोगों को अपने साथ ले लेता है जिससे कि सभी यहाँ पर आगे बढ़े। एवं वो इस हद तक कह देता है कि अब हम इस विलोडीम को यहाँ पर रिफाइन करके इसकी पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यहाँ पर 3000 पोपन भला इस अपशगुनी काम के अंदर कैसे पीछे रह सकता है। वह तो सबसे पहले आते हैं अपने हाथ धोने के लिए इन सारी चीजों में। बाहर सभी को यही लग रहा होता है कि यहाँ पर अपनी गोज लिए जो है वो इस ओल्ड मैन के द्वारा स्प्रे की गई है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब यह ओल्ड मैन कह रहा होता है कि अब तो यहाँ पर अपनी विलोडिमन जो है उसका हमने खेल पूरे तरीके से किया है और अब यहाँ पर इस विलोडिमन गॉड को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। और यह कहकर वो एक बार फिर से अपनी पावर को फॉर्म करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी पावर चारों ही डायरेक्शन में आ चुकी होती है, जहाँ पर सनफ्लावर सेक्ट का सन दिखाया जाता है, जबकि 3000 पोबन की तरफ से एनली ड्रैगन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर उस प्रोटेक्टर का अवतार भी हमको देखने के लिए मिलता है। वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि अब तो हम यहाँ पर तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। एवन मास्टर की दावली को भी यहाँ पर धमका रहे होते हैं, जबकि की दावली कह रहे होते हैं कि बस भी करो, तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास कर लिए, तो फिर अपनी इस बकवास को तुम बंद कर दो। और यह कहकर मास्टर की दावली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वह तुरंत यहाँ पर एक अटैक इन सभी लोगों के ऊपर कर देते हैं। कफैन टेक्निक का सन भी यहाँ पर मौजूद होता है जिससे कि वह भी यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ करते हुए कि दावल इनकी पावर के साथ में कंबाइन करके जैसे ही आगे बढ़ाता है, फिर एलेक्स भी यहाँ पर हमला करने लग जाता है। बट यहाँ पर इन सारे हम लोग को देखने के बाद वो हेवनली क्लन का प्रोटेक्टर कह रहा होता है कि हुआंग हम सारे के सारे यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आए थे। फिर सभी से कह रहा होता है कि एक काम करो, अब सारे ही यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। फिर यह कहने के बाद वो कहता है कि आज हम तुम सभी को खत्म करके ही जाएंगे। फिर ये कहने के बाद वो एक बार फिर से अपना हॉर्न निकाल लेता है, फिर कह रहा होता है कि अब हम अपनी ट्राइब के पीस के लिए यहाँ पर फाइट करेंगे। और सभी के सभी यहाँ पर फाइट करने लगे होते हैं। अभी सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन इतनी देर में आइसलैंड के वो एल्डर आ जाते हैं और अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर आए थे। वो कह रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंड एलेक्स ने हमारी हेल्प की, हम इतनी आसानी से तो इसको किसी के हाथों हट होने देंगे नहीं। और इस हेवनली होन की तरफ ही टूट पड़ते हैं अपनी अपनी पावर्स के साथ में और एलेक्स को बचाने की पूरी तैयारी के साथ में आ जाते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर सारे ही लोग एक दूसरे से फाइट करने लगे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर जो अपने बर्ड क्लान के एल्डर होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगे थे और कह रहे होते हैं कि हमारे ब्रदर ने हमारी जान बचाई है और आज हम यहाँ पर किसी भी हालत में अपने ब्रदर के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये कहने के बाद वह तुरंत ही यहाँ पर पीछे करने के बाद एलेक्स को अब सारे ही लोगों को रोक रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स का मेन कंसर्न यही होता है कि जो इमोर्टल पैलेस है इसके अंदर लुओशन कैद है, कहीं ऐसा ना हो लुओशन के ऊपर किसी तरीके की कोई परेशानी आन पड़े। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है अपनी उपलब्धि के ऊपर और फिर कह रहा था कि चलो आज फाइनली जाकर मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद कर ही लिया। फिर उनको धमकाते हुए कह रहा होता है कि अब तुम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकती और वैसे भी ये जो डिजास्टर आने वाला है ये डिजास्टर तुम किसी भी तरीके से नहीं रोक पाओगी। जैसे ये बैटल खत्म होगा उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रेमंड हैं जो कि वह भी नहीं बचेंगे और अपर रियम के अंदर भी तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद वह जैसे ही अपने ब्रोंज फ्लावर को पकड़ता है और यहाँ पर एक बार फिर से तैयारी करने लगा होता है अपनी लुओशन के ऊपर हमला करने के लिए। भी वह थोड़ी काम होती है, फिर उसके बाद तुरंत ही अपनी आइज ओपन करती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वह काफी सारी विलो लीव्स को ले लेती हैं। फिर उसके बाद वह ढेर सारी विलो लीव्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट करके
करके जैसे ही चारों ही डायरेक्शन के अंदर उन्हें फैलाती हैं तो फिर ओल्ड मैन के लिए तो एकदम से ही पागल सा हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। उसके होश उड़ चुके होते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के अंदर से वह बाहर आ जाता है, क्योंकि इमोर्टल पैलेस यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रही होती है अपनी गॉडेस लियो शन। वो अपनी आंखों के सामने पूरे पैलेस को तबाह होते हुए देख रहा होता है। उसके अंदर से स्टोर्स वगैरह सब कुछ नीचे टूट फूट कर गिर रहे थे, जबकि गॉड लुई शन जो होती हैं वो सबके सामने खड़ी हुई थी और अब एक बार फिर वो एटीट्यूड के साथ में कह रही होती हैं कि क्या अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है? क्या तुम अभी भी इस फाइट को खत्म नहीं करोगी? क्या तुम उस लड़के को जाने नहीं दोगे? जबकि यहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद यहाँ पर ये सारे के सारे यही दूसरी साइड पर आकर खड़े हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यह ओल्ड मैन ये अभी भी काफी ज्यादा एरोगेंस अपनी दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकती। और यह कहने के बाद वो जैसे ही हमला करता है तो फिर शासन को भी देखते हैं जो कि पीछे से उसकी मदद कर रहा था। और उसके बाद हमें फायर मिटल्स देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में गॉडेस ली शन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। गॉडेस ली शन भी यहाँ पर अपनी लीव्स का इस्तेमाल करते हुए पहले एक बॉल को बनाती हैं, फिर उसके साथ में प्योर बॉल बना लेती हैं, जिससे कि उसे चारों ही डायरेक्शन में जब वह फैलाती हैं तो फिर एक पूरे तरीके से उनके आसपास कवच बन चुका होता है और फिर वह कवच उनकी मदद कर रहा होता है इन सारे के सारे फार्मेटोड से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन शासन भी वहां पर मौजूद था और वह ये नहीं चाह रहा होता है कि अब गोज लियो शन भी यहाँ पर बचे, तो इस वजह से वह भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगाकर फाइट कर रहा होता है। जबकि गोज लियो शन वहाँ पर आराम से खड़ी हुई थी, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई की तरफ से बहुत ही ज्यादा तेजी के एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा साउंड यहाँ सभी को सुनने के लिए मिलता है। और यह साउंड था यहाँ पर उन बेल का जो कि आ रही होती ऊपर से, और यहाँ पर यह बेल के साथ में एक और बंदे की भी एंट्री होने वाली थी। एलेक्स भी यहाँ पर देख रहा होता है और बाकी सारे लोग भी यहाँ देख रहे थे कि सडन यहाँ पर क्या हुआ है। बट गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। यहाँ पर जो क्लाउड्स थे उनका भी रंग बदल के रेड हो चुका होता है, क्योंकि इसके बाद हमें सेकंड इमोर्टल मास्टर दिखाया जाता है जो कि जैसे ही अपनी आइज को ओपन करता है तो फिर कुछ खतरनाक तो वो लग ही रहा था। और फिर हमें उसकी प्रीमोडियम बेल दिखाई जाती है जिसके साथ में वो यहाँ पर अपीयर हुआ था। उसका साउंड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सारे के सारे इसके कहर को देखकर समझ चुके होते हैं कि ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है गॉड लू शन के ऊपर भी। जबकि जैसे ही यहाँ पर वह अपनी बेल के ऊपर बैठकर और भी ज्यादा साउंड को प्रोड्यूस करता तो फिर चारों ही तरफ वो साउंड फैल रहा था और कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं सभी इस साउंड से अफेक्ट हो रहे थे। ये साउंड की डोमिनेंस इतनी ज्यादा होती है कि आसपास काफी खतरनाक सा डिस्ट्रक्शन भी होना शुरू हो चुका होता है। बट तभी व्हाइट टर्टल वहां पर एक बार फिर से आ जाता है और यहाँ पर आकर कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना बड़ा फंस यहाँ पर क्यों क्रिएट कर रहे हो? इतनी ज्यादा लड़ाई वगैरह करके कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें अपने पैर पीछे हटा लेने चाहिए, क्योंकि पूरे तरीके से बॉर्डर की ओज में आ चुका है ये फाइट। अगर ऐसे ही चलती रही तो फिर याद रखना कि तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे, तुम्हें अपनी एनर्जी इस तरीके से वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ये ओल्ड मैन जो था वो कहने लग जाता है कि ब्रदर घोस्ट भले ही यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन आप इस मैटर के अंदर कुछ भी नहीं बोले। तभी दिखाया जाता है कि अब वो कह रहा होता है कि फेलो तात आप एक काम करें कि आप मेरे साथ में इस फोर्स को ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम दोनों ही मिलकर गॉड लू को खत्म कर सकेंगे और इसी वक्त इसे खत्म कर देंगे। जबकि यहाँ पर ओल्ड मैन जैसे ही उसकी बात सुनता है तो फिर वो भी इस चीज के लिए राजी हो गया था। लेकिन गॉडेस लू शन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और एक बार फिर से इन्हें चुनौती देते हुए कहने लग जाती हैं कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम यहाँ पर अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाले हो? तभी हमें गोज लू शन की एक लीफ दिखाई जाती है जिसे ये ओल्ड मैन सिर्फ अपनी 2 फिंगर से ही खत्म कर देता है, जिससे कि उसकी पावर का अंदाजा भी लग चुका था। फिर वह अपनी स्टिक लेकर वहां पर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर डिजास्टर तो आने ही वाला है, लेकिन अब हम इस डिजास्टर को पूरे तरीके से सरवाइव करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने फैसला कर लिया होता है गोज लू शन को खत्म करके अपने इस मकसद में पूरे तरीके से कामयाब होने का। और इस वजह से वह उन्हें चुनौती देते हैं और वो द एंड ऑफ एवरीथिंग नाम की एक काफी ज्यादा खतरनाक सी पावर को समन करते हैं। तो हमें यहाँ पर सामने से देखने के लिए मिलता है कि कुछ होली वर्ड यहाँ पर अपीयर होते हैं। फिर उसके अंदर
से ढेर सारी थंडर देखने के लिए मिलती है, जो कि ओब्वियसली गॉडेस लूशन को ही अपना टारगेट बनाती है, बट वो भी इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी, वह भी उसके साथ में भिड़ जाती हैं। बट के ओल्ड मैन एक बार फिर से उसकी संख्या बढ़ाते हुए उसकी मात्रा को और ज़्यादा कर देता है, जिससे कि आसपास जितने भी खड़े हुए लोग थे वह तो बस उसके प्रेशर मात्र से ही पीछे हट जाते। और ये देखने के बाद यहाँ पर खड़ा हुआ वो डार्क लॉर्ड भी कह रहा होता है कि वाकई में इतनी ज़्यादा पावर, जबकि गोज ल्यूशन भी यहाँ पर अपना सामना कर रही होती है इस ओल्ड मैन से। और ये सोर्ड सेक्ट बले का भी एल्डर कह रहा होता है कि रूमर के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो पावर है वो एक इमोर्टल के द्वारा ही की जा सकती है। वाकई में ये जो आदमी है वो अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बंदा रहा होगा, और इसके पास का जो ट्रीजर है वो भी इंडीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लग रहा है कि अब ये इसका इस्तेमाल करके आराम से गॉडेस लूडीम को हरा पाएगा। एंड ये सारे के सारे गॉडेस लीव को डीम कहकर ही एड्रेस कर रहे होते हैं, जबकि गॉडेस ल्यूशन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है इन सारों से ही, और कह रही होती है कि तुमने अपना जितना भी करना था सब कर लिया। ये कहकर जैसे ही यहाँ पर ढेर सारी ब्रांचेस को आगे बढ़ाती हैं ओल्ड मैन की तरफ, तो फिर वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था, बट इस बार गोज लूशन उसे पूरे तरीके से झन छोड़कर पीछे भेज देती। और अब यहाँ पर वो फर्स्ट वाला भी इमोर्टल अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे कि दोनों की कंबाइंड पावर वहाँ पर आती है और बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोजलू के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है और गोजली उसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इतनी देर में वो सेकंड वाला ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल पैलेस का यूज करके गोजलीव के ऊपर प्रेशर बनाता है, जिससे कि अब डबल प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो ये सोच रहे होते हैं कि अब तो गॉडेस लूशन गई और अब इनका काम खत्म होने वाला है, तो फिर कह रहे होते हैं कि देखा तुमने, अब क्या होगा, अब मेरे मास्टर अगर यहाँ पर आए तो तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी। बट तभी एलेक्स भी वहां पर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे गोजलीव की फिक्र हो रही थी, और साथ ही आइसलैंड एल्डर भी कह रहे होते हैं कि आप ठीक तो हैं गड, लेकिन जैसे ही यहाँ पर दोनों ही तरफ से प्रेशर पड़ रहा होता है तब भी गॉडेस लीव जो थी वो अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करती हैं। धीरे धीरे करके हमें एसेंस ऑफ टाइम देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हमें ब्रह्मांड की कुछ चीजें भी दिखाई जाती है। फिर इस बार जब गोजलू एक पाम का यूज करती हैं तो बस ये पाम अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जैसे ही जाकर ये हिट कर जाता है इस बेल के साथ में, तो फिर आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत इन लोगों की हुई होगी। फिर गोजलू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने सामने अपने दुश्मनों को देखते हुए सारी पावर को गैदर कर लेती हैं। फिर हमें विलो गॉड का इल्यूजन रियम यानी कि गोजलीव का यूनिफाइड फैंटेसी रियम भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर विलो गॉड ट्री भी आ चुकी होती है। फिर तो हमें दिखाया जाता है कि अब इसका प्रेशर, इसकी डोमिनेंस इतनी ज्यादा होती है कि एक समय के लिए तो सारी की सारी चीजें ही वहां पर थम जाती हैं। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है गोडलू की अल्टीमेट पावर का। फिर इस बार वो सारी की सारी फेदर्स को गैदर करती हैं, फिर उन्हें आगे बढ़ा देती हैं, जिससे कि अब जब वो बहुत ही सारे अटैक करती हैं तो फिर एक ही बार से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और यह चीज़ इतनी ज़्यादा फास्ट हुई कि यहाँ पर ये काफ़ी सारों को ढेर कर चुकी होती है, और हमें दिखाया जाता है कि अब जो सेकंड वाला इमोर्टल मास्टर वहाँ पर आया था इस अटैक के बाद, तो वह भी वहाँ से गायब हो चुका होता और बेल वहीं पर अनस्टेबल पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद तो अब ये फर्स्ट वाला इमोर्टल ग्रैंड मैन कहने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ है आपको ताउस में, आखिर आप कहाँ है, क्या आप फाइट करना चाहेंगे। लेकिन गोजलीव जो कि इसी को देख रही होती है गुस्से से, वो तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। फिर एक और पाम अटैक करती है इस बंदे की चेस्ट के ऊपर, जिसके बाद तो वो बंदा काफी ज्यादा दूर को हट जाता है। बट गोजली अब इतनी ज्यादा आसानी से तो इसे छोड़ने नहीं वाली थी, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान इस बंदे ने उन्हें किया था। तो फिर हमें अपनी हेवनली फीनिक्स भी देखने के लिए मिलती है। जैसे ही यहाँ पर अपनी हेवनली फीनिक्स आगे बढ़ती है और जाकर टकराती है इस ओल्ड मैन से, तो अगेन वो यहाँ पर अपनी पूरी जान भिड़ा देता है कि कैसे भी करके खुद को बचा पाए। बट अब आपको क्या लगता है कि क्या इसकी सारी की सारी कोशिशें यहाँ पर इसकी हेल्प करेंगी या फिर नहीं, क्योंकि अगले ही पल वह वहीं पर दूर जाकर गिरता है। जबकि यहाँ पर ये सेकंड वाला इमोर्टल मास्टर जो था वो अपनी आंखों से ही सब कुछ विटनेस करता है कि आखिर गोजलूशन है क्या, और यह सारे के सारे अब तक बस इन्हें ऐसे ही अंडरस्टिमेट करने की भूल कर रहे थे। अब जैसे
ही वह बंदा इतनी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, तब गोज लूशन को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर इन सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगी होती है कि अब जब वॉर बिगन हो ही चुकी है, फिर उनके हाथ में हमें वही लीव्स दिखाई जाती हैं जिन्हें वो फॉर्म कर रही होती है, जिससे कि यहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूज तरीके से वह ऊपर की तरफ को उठ जाती है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि गोड लूशन के पीछे एक रिंग आ जाती है, फिर उसके अंदर से काफी सारी पावर्स यहाँ आसपास रिलीज हो रही थी और कफैन टेक्निक भी यहाँ पर आ रही होती है इस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इस सुप्रीम इमोर्टल को क्या ही पता कि यहाँ पर अब ये कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, अब तो इसने अपनी गॉडेस लूशन को ऑफेंड कर दिया है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। और हमें दिखाया जाता है कि अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद भी यह बंदा गोज लियो के सामने एक सेकंड भर तक के लिए नहीं टिक पाता और अगले ही सेकंड यहाँ पर इसके पास ये जो इसकी प्रीमोडियम बेल थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी सारी की सारी पावर्स को यहाँ पर गोज लूशन अपने काबू में करती हैं और हमें दिखाया जाता है कि गोड लूशन के पास में एक स्पिरिचुअल बॉल भी था जिससे वह फॉर्म कर रही होती हैं। धीरे धीरे करके इस बेल को वह काफी तेजी के साथ में फॉर्म करते हुए इसकी काफी ज्यादा पावर को इकट्ठा कर लेती है और आसपास पास से जैसे ही यह पावर अब इकट्ठी होने लगी होती है तो फिर गॉडेस लूशन एक बार फिर से उसे खत्म करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर ठीक खड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर तुरंत ही अपनी गॉडेस लूशन अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल करती हैं। फिर एक तरफ से तो यहाँ पर उस इमोर्टल पैलेस के उस ओल्ड मैन को पकड़ती है, जबकि यहाँ पर इस डियल बेल वाले सुप्रीम बीइंग को भी पकड़ लेती हैं। दोनों को ही पकड़ के अपने पास में बुलाती हैं और फिर अपनी विलो लीफ का इस्तेमाल करती हुए नहे चारों ही तरफ से ट्रैप कर लेती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर और भी ज्यादा कष्ट डाल रही होती हैं, जिससे कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि शासन भी वहां पर खड़ा हुआ होता है और बाकी सारे भी अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहे थे, स्पेशली एलेक्स और उसकी टीम भी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्लाउड्स के अंदर से एक लेटर वहां पर आ जाता है और इस लेटर को गोज लश देख रही होती हैं। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है अभी तो साफ साफ कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता कि आखिर इसके अंदर असल में क्या लिखा हुआ है, बट वो कहने लग जाती हैं कि अब मुझे फ्लो करना होगा और उसके बाद वो यहाँ पर उस लेटर को अपने पास में करते हुए जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करती हैं तो फिर इन दोनों बंदों को भी उन्होंने आजाद कर दिया था, जिससे कि अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि गोज लियो अगर थोड़ी देर इन्हें और ऐसे ही जकड़ कर रखती तो अब इनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि और ऑलमोस्ट इनकी सारी पावर खत्म हो चुकी है फाइट करते हुए। जिसके बाद हमें गॉडेस लूशन दिखाई जाती हैं जो कि अब यहाँ पर खड़ी हुई थी और इन सभी को आदेश देने लग जाती हैं कि अब जब यहाँ पर वॉर बिगन हो ही चुकी है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ तुमसे कि बॉर्डर के ऊपर तुम जाकर डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस लेकर आओगे। हालांकि यहाँ पर किस तरीके की बात उन्होंने की है इन लोगों से उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता और फिर वो कहने लगी होती है कि अदरवाइज तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारा क्या करूंगी। फिर उसके बाद वह अपनी कुछ लीव्स को यहाँ पर थ्रो कर देती हैं जिससे कि वह यहाँ पर आ चुकी होती है और फिर एलेक्स को यहाँ पर अपने पास बुलाने लगी होती हैं। धीरे धीरे करके एलेक्स भी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो यहाँ पर सबके सामने कह रही होती हैं कि एलेक्स मेरा डिसाइल है और अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की या फिर किसी ने भी इसे सप्रास करने की कोशिश की तो फिर वो ये बात याद रखें कि वो मुझसे टक्कर ले रहा है और अगर किसी ने इसे थोड़ा सा भी हाथ लगाया या फिर हट किया तो फिर मैं उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दूंगी। अभी उनका ये कहना ही था कि यहाँ पर ये जो सुप्रीम बीइंग होता है बस उनकी बातों से ही डर जाता है और फिर उनके आदेश को मान लेता है। फिर गॉडेस लियो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि भले ही 3000 पोवेज हो या फिर कोई भी हो, तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुन लो। और फिर कह रही होती है कि यह नहीं सोचूंगी कि मुझसे टकराने वाली पावर छोटी है या फिर बड़ी है। अगर किसी ने भी एलेक्स को तंग करने की कोशिश की या फिर उसे किसी भी तरीके से बुली किया तो फिर याद रखना कि मैं पर्सनली वहां पर आऊंगी उस पर्सन के पास और फिर उसे मैं खुद ही खत्म कर दूंगी, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी उसकी पूरी की पूरी क्लन को। एंड इसी के साथ गाइज ये एपिसोड हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा शानदार सा एपिसोड हमें देखने के लिए मिला जिसमें बहुत ज्यादा मजा भी आया। बट अब तो यह एंड हो जाता है। बाकी आपको ये फुल एपिसोड कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा है तो फिर जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।